चलो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन रिग्रेशन। जो सम्स पेंडिंग थे ना उसको ख़त्म करते हैं एक एक करके। जल्दी जल्दी एक एक सम करके ख़त्म करते हैं। सबसे पहला कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट प्रेडिक्टिंग। बोलो बोलो आंसर बोलो पहला क्या है। अच्छा नहीं मालूम तो नहीं मालूम, ऐसा नहीं कि कॉपी करके मार दिया आपने टिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये मालूम पड़ा, नहीं मालूम पड़ा, डी। अच्छा ये मालूम पड़ा, ये डी क्यू है इसका आंसर। तो सबसे पहला प्रेडिक्टिंग वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। ओके हाँ या ना? व्हाट? हाँ ना। हम प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं करते। क्या कोरिलेशन में हम लोग वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं? नहीं। किस में करते हैं मालूम है? रिग्रेशन में। प्रेडिक्ट करना मतलब अच्छा इतना अगर प्राइस हुआ तो कितना डिमांड होगा, वैल्यू को प्रेडिक्ट करने का काम रिग्रेशन करता है। तो कोरिलेशन क्या करता है? बस दोनों के बीच में रिलेशनशिप है कि नहीं वो समझाता है। क्लियर है क्या? एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, क्या ये कोरिलेशन करता है? हाँ सर, अभी जस्ट बोला आपने। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन, क्या एक्सटेंट ऑफ रिलेशन भी बताता है? हाँ बिल्कुल। हाई है, लो है, बताता है ना कितना है आर का आंसर। सो आंसर इज डी। ये क्या क्लियर हो गया सबको? रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न्ड विथ व्हाट? एस्टैब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप। क्या ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है क्या? आंसर है हाँ। पहला तो ये तो बताएगा, उसके बाद ही तो वैल्यू बताएगा। उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ए और बीच के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो क्या आप फाइंड करोगे कि ए की वजह से बी कितना चेंज हो रहा है? कंफ्यूजन हुआ ना? सुन लो मैं समझाता हूं एकदम सिंपल, अपना लोकल एग्जांपल के समझाता हूं। कशिश को ले एग्जांपल में। ओके सो कशिश एंड मिस्टर कशिश। ओके अब दोनों के बीच में रिलेशन है कि नहीं है वो कोरिलेशन बताएगा। और कितने हद तक दोनों का रिलेशन स्ट्रांग है या वीक है ना, वो भी कोरिलेशन बताएगा। ये समझा? रिग्रेशन क्या बताता मालूम है? मिस्टर कशिश के वजह से इस कशिश में कितना इंपैक्ट पड़ता है ना, वो रिग्रेशन बताता है। तो मुझे बताओ, अगर अगर एक के वजह से दूसरे पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो बता रहा है। क्या दोनों के बीच में रिलेशन है तभी तो फर्क पड़ रहा है, नहीं तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता। समझा कि नहीं समझा? सो ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ये तो आ ही गया। रिलेशनशिप होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ, नहीं नहीं, ये एक्सटेंट बताने का काम कौन करता है? कोरिलेशन। प्रेडिक्टिंग द वैल्यू, ये कौन करता है? रिग्रेशन। इसलिए आंसर डी है ना? अभी तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 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 कौन सा क्वेश्चन है? बोलो बोलो बोलो। 32। इफ देर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, देन नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस कितने बनते हैं जरा बताओ। बोलो बोलो। एक गलत है, दो। एक x ऑन y बनता है और दूसरा y ऑन x बनता है। एक x ऑन y और y ऑन x, दो इक्वेशन बनता है। ये डन है क्या? वेरी गुड। चलो हो गया। ये क्या आ रहा है? सिंस ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन एज वी नीड टू कंसीडर। अच्छा एक है ब्लड प्रेशर, एक है एज, जरा बताओ कौन सा सही है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एज ऑन ब्लड प्रेशर, बोथ इधर। कोई बोल रहा है ए। तो पहले पहले तो एक चीज मैं समझा देता हूं। सवाल ये पूछा है कि क्या ब्लड प्रेशर एज पे डिपेंडेंट है कि एज ब्लड प्रेशर पे डिपेंडेंट है? वापस है, एक मिनट मैं लिख देता हूं ये बात। ब्लड प्रेशर शॉर्ट फॉर्म भी लिखना थोड़ा डेंजर है, इसलिए ब्लड प्रेशर
डिपेंडेंट ऑन एज है कि एज डिपेंड है ब्लड प्रेशर पे? क्या सही लगता है आपको? हाँ, अरे वाह, दोनों ही सही है, वेरी गुड। बाद में बताओ उसको है ना। अरे भाई साहब, को रिलेशन हम पहचान, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि अरे सर वो छोटा बच्चा था तभी भी उसको ब्लड प्रेशर हो गया। समझ जाओ डिटेल में। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये होने के वजह से क्या होता है, रिलेशन किसके बीच में क्या है। सो मुझे बताओ, एज बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर का चांस बढ़ेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो एज बढ़ेगा? कौन सा वाला डिपेंडेंट है? तो पहला सही है कि दूसरा सही है? फर्स्ट वाला सही है कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, कौन सा सही है? हाँ, सेकंड, सेकंड सही है। तो अभी सुन लो, एज इज डिपेंडेंट ऑन ब्लड प्रेशर। और मैं बताऊं, मेरे को तो ब्लड प्रेशर है ही नहीं, तो मैं 10 साल का हूं आज तक, मेरे को ब्लड प्रेशर है ही नहीं, मुझे ब्लड प्रेशर है ही नहीं। आप क्या बोल रहे हैं मेरा एज डिपेंड होता है? किस पे डिपेंड होता है बोलो? ब्लड प्रेशर पे। ये सही है क्या? हंसने को आएगा ना, ये कैसा हो सकता है? एज डिपेंड हो सकता है क्या ब्लड प्रेशर पे? एज डिपेंड होता है क्या ब्लड प्रेशर पे? अच्छा, क्या ब्लड प्रेशर डिपेंड है एज पे? बोलते जनरली जिनका उम्र हो जाता है ना, उनको बीपी का बीमारी होता है, शुगर का बीमारी होता है, ऐसा घर पे पूछो, बोलेंगे तभी जाके वो शूटअप होता है एज होने के बाद। बराबर है, तो पहला वाला सही है, ये पहला सही, तो ये भी पहला सही। ये समझ आया क्या? ओके। द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस इज नोन एज। अभी क्या आप लोगों को, अच्छा ऐसा कुछ कभी मिल भी गया ना, सुनो ना, कभी मॉड्यूल ऐसा खोलने का, देखने का, ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं, और फिर मार्क कर लेने का। क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज टेक्निकली नोन एज एरर और रेसिड्यू। बताओ 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 बताओ, क्या ऑप्शन लग रहा है? बी। ओके, तो मार्क करो पहला मॉड्यूल में भी ये बात, 17.26। चलो नेक्स्ट। डिफरेंस, तो इसका आंसर क्या बोला आप लोग ने? डी। डी। एरर भी हो सकता है, रेसिड्यू भी हो सकता है। एरर इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस आर, ऐसा क्यों लग रहा है ये किया है हमने? नहीं किया है ना सर? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कर लो। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज डिराइव्ड बाय, अब आप बोलोगे सर ये क्या क्या आ रहा है, इसको स्टार मार्क करो, इसको भी स्टार मार्क करो, इसको भी स्टार मार्क करो, ये भी ना मैं मॉड्यूल में मार्क कराता हूँ। इसमें लिखो, ये वाला है y ऑन x के लिए, ये वाला है x ऑन y के लिए। कहाँ पर दिया इसके बारे में आप लोग बाद में देख लेना, इधर देखो 17.2 मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इन अ स्कैटर डायग्राम के बारे में इधर है, y ऑन x। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 39। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ टू रिग्रेशन, ये तो आप लोग को आ ही जाएगा। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द टू रिग्रेशन कोइफिशिएंट, बोलो इसका लिमिट क्या होगा? थोड़ा सा ना दिमाग लगाने का, इधर इधर देखो। सवाल क्या पूछा आप लोगों को मालूम है? सवाल क्या पूछा बोलो? सवाल क्या है? अभी मत बोलना कि सर टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट का लिमिट, वो हिंदी में मत बताओ, उसको और कुछ अलग लैंग्वेज में बोलो। नहीं, क्या है ये सवाल, क्या है? या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, बराबर, हाँ या ना? और हाँ, पहले सवाल तो बताओ क्या है, ऐसी कुछ भी चिपकाने का, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम लोग को मैंने वर्ड समझा है फिर भी तुम लोग को याद नहीं होता है।
ये जो होता है ना, वो बी वाई एक्स है, वो बी एक्स वाई है। मैडम पाप कर दिया आपने बोल के कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, और आप हाँ हाँ करते हो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है क्या बी वाई एक्स और बी एक्स वाई? आते हैं, अभी धीरे धीरे आते हैं। पहला मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को समझो ना, है बहुत ईजी। व्हाट आर द लिमिट? सर लिमिट मतलब वो बोले किस हद तक हो सकता है। क्या किस हद तक हो सकता है? ये दोनों रिग्रेशन कोइफिशिएंट, रिग्रेशन कोइफिशिएंट मतलब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, बोलो हाँ या ना। ओके इसका हद जानना है। तो सर ये कोई भी लिमिट का हो सकता है क्या? कोई भी नंबर? एक बार ऑप्शन नंबर ए को ट्राई करते हैं। मैडम बोलो मन में जो नंबर है। 2। और बोलो इसका दूसरा नंबर बोलो। 4। 2 और 4 हो सकता है, हाँ या ना बोलो। हाँ या ना? हाँ बोल रहे हो क्या? हाँ बोल रहे हो। अरे कैसा हो सकता है? कैसा क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? हाँ वेरी गुड। सो आर का जो आंसर है ना, वो +और -1 में आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 8 का स्क्वायर रूट, सॉरी नॉट पॉसिबल। समझा कि नहीं समझा? दूसरा, मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। अब ये भी तो एक में मतलब ये तो समझो ये सही क्यों है, ये सही है। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग ने कभी भी एग्जाम में याद रखो आप लोग कि आपको अगर सही आंसर नहीं मालूम ना, तो जो गलत आंसर है वो ढूंढो, और ठीक नहीं करना, गलत को कट 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 करते जाओ, तो बच गया वो राइट आंसर है। जैसे यहां पर किया हमने। अभी ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी। क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर शुड बी लेस देन यूनिटी। मतलब हाँ ऑफ कोर्स, यस और नो? ये क्लियर हो गया क्या सबको? इजी है। 44, 44 एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बीबी तो कर रहे हो आप, बीबी। ओ बीबी बोलो, कैसे ये आपको बी आता है? कुछ तो बोलो, साइलेंट हो क्या वो? हाँ मल्टीप्लाई करके। आंसर 1 के अंदर है, वेरी गुड। इधर सुन लो, आर का फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और हमको आर का आंसर मालूम है, हाँ या ना? हाँ मालूम है, -1 से 1 के बीच में होता है। बोलो हाँ या ना? ओके अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कोवेरियंस अगर 15 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके, सुनो अब ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ रहा है, चलेगा क्या? नहीं सर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आंसर विल बी, आर का आंसर 15 जो नहीं आंसर होना चाहिए, तो ये गलत है। द प्रोडक्ट शुड बी मोर देन 15, मोर देन 15 नंबर बोलो। वेरी गुड, क्या मोर बोला है? 16, 4 बोलते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट शुड बी मोर देन 15 मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर मोर देन 15 आना चाहिए। 15 डिवाइडेड बाय 16, 0.93 चलेगा। और थोड़ा सा अपने पास अगर है तो अपने को मालूम है, अगर 15 से ये ज्यादा होगा ना डिनोमिनेटर, तो आंसर विल बी लेस देन 1। ओके तो ये आंसर है। एक काम करते, बाकी तो ऑप्शन चेक करें पहला। प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 15, लेस देन 15 मतलब नंबर बोलू 10, अगर 10 भी रहा तो 1.5 आएगा, विच इज रॉन्ग। हाँ या ना? ओके और 15 से अंदर कोई भी नंबर रहा ना, तो डिवाइड करके आंसर विल बी मोर देन 15, मोर देन 1। क्लियर? सम 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 मतलब दोनों को ऐड करके सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15 चलेगा क्या? क्योंकि लेस देन 15 आया तो आपस से क्या हो जाएगा? मोर देन 1 जाएगा, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। ये समझ आया कि क्यों आंसर है? स्टार मार्क करो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 45, 45 जरा दिमाग लगाओ ना, सेम लाइंस में है ये क्वेश्चन। बताओ, थोड़े लोगों का आंसर आ चुका है बी, बाकी लोग चलो। सो यहां पर देखो क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द वरायंस ऑफ अदर वेरिएबल पूछा है।
व्हाट वुड बी द वरायंस ऑफ अदर वेरिएबल। ओके, फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, बोलो हाँ या ना। अच्छा, अगर वरायंस एक का 16 है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बात करते हैं, जैसे एक्स का था। तो आप लोग मुझे बताओ, ये नंबर, सुनो सुनो, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। लेस देन 5 हो सकता है कि नहीं? लेस देन 5 इसका आंसर हो सकता है कि नहीं? आंसर है नहीं सर, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि लेस देन 5 मतलब कोई भी नंबर पकड़ लो, नंबर 3, तो 4 इंटू 3 12, तो 20 डिवाइड बाई 12, तो आर का आंसर 1 से ज्यादा आता है। इक्वल टू 5 या मोर देन 5 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इक्वल टू 5, यस 1, क्यों? 5 4 जा 20, 20 बाई 21, आर का आंसर 1 नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो 5 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ध्यान से सुनो। अच्छा, ये हो सकता है, ये थोड़ा धोखा जैसा लिख रहा है, ये धोखा जैसा लग रहा है। ये क्या लिखा है मालूम है क्या? मैं इसको फिर से रखता हूं। एस स्क्वायर, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर इज मोर देन 25। सो अगर इसका आंसर 5 से ज्यादा हो सकता है, उन्होंने पूछा कि वेरिएंस कितना होगा, तो इसका एक मिनट, हाँ, तो वेरिएंस का आंसर क्या होना चाहिए? सोचो ना, मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है? स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 5, हाँ या ना? स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 5, बोलो हाँ या ना? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई शुड बी मोर देन 5, हाँ या ना? तो कैन आई से वेरिएंस मतलब स्क्वायर शुड बी मोर देन, ऑप्शन नंबर, समझ आया क्या नहीं आया? क्लियर? नोट कर लो इसको भी, ये सही है। सेकंड ऑप्शन भी लिया तो सर सही आता है, ओके। नहीं आएगा सही, बताओ करके। नंबर बोलो, नंबर बोलो, एक उसको बोला सर सेकंड ऑप्शन भी सही आता है, तो मेरे को गलत बताना पड़ेगा ना। नंबर बोलो कोई भी। 11, वेरी गुड। तो आपको सवाल पूछ रहा हूं मैं, वेरिएंस 11, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो। 11 का स्क्वायर रूट सर 3.31, 3.31 मल्टीप्लाई बाय 4 इज लेस देन, करेक्ट? ओके, क्यू के लिए अगर मोर देन 10 बोला ना तो हाँ, अगर आप ये बोले ना 30 तो थोड़ा डिबेटेबल था, समझ? क्यों? वो भी मोर देन 10 में आता है, समझ गया क्या? डन। क्योंकि यहां पर है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा है आपको, सवाल जो पूछा है ना वो पूछा है वेरिएंस कितना होना चाहिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, y is equals to a plus bx, what is the coefficient of correlation between, बोलो 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 बोलो, c। ये तो फटाफट आंसर आ जाता है, इट्स c। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, 51A वाला क्यों नहीं किया आप लोगों ने? किया है? कितना आया? सी, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट 57, अच्छा सब शांत हो गए क्या? ओके, तो मैं करता हूं सॉल्व। लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है। मैं इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं सर, क्यों 2 कर रहे हो? सो दैट ये 10 हो जाए, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 20b इज इक्वल्स टू 80, और सेकेंड वाला इक्वेशन में एज इट इज लिख रहा हूं 10a प्लस 25b इज इक्वल्स टू
95, तो माइनस करूँ तो ये माइनस का 15, ये माइनस का 5, तो b इज इक्वल्स टू 3। अब b इज इक्वल्स टू 3 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, किस इक्वेशन में करूँ, इसमें करता हूँ। 10a प्लस 60 इज इक्वल्स टू 80, एग्री। 60 वहाँ चला गया 20, तो a इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x। ऑप्शन नंबर वही, हाँ सी। ऑप्शन ही नहीं है कि क्या, डन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, 8 हो गया, 9, 62, 62, बोलो बोलो 62, 62 नहीं आया। 62 का आंसर ए आया आपको, कैसे आया आपको ये 62 का आंसर ए मैडम? आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। फिर उसके बाद भी जरा बताओ, इक्वेशन दिया है आपको y ऑन x, तो आपने इससे क्या निकाल लिया, इस y ऑन x इक्वेशन लिखा हुआ है उसे, इससे आपने बी वाई एक्स निकाला, तो आपको बी वाई एक्स कितना आ गया, तो 5x उधर चला गया तो 5/4 आया। अच्छा, तो 5/4 आ गया, फिर क्या किया उसके साथ आपने, तो r का वैल्यू सर हमको दिया हुआ है 0.75, और यहां पर अपने बी वाई एक्स के ऊपर डाल दिया 5/4 मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। अब 0.75 का स्क्वायर कर लो इंटू इक्वल टू, तो 0.5625, 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, तो बी एक्स वाई का आंसर है 0.45। वेरी 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 गुड। बाकी लोग स्टार मार्क कर लो जिसको नहीं आया ये, इसको यहीं नीचे लिख लेना बी एक्स वाई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, 63 का आंसर कितना आया, सी। वेरी गुड, ऐसा अच्छा लगता है सबका आवाज सुन के, सी। नेक्स्ट 64, 64 का आंसर नहीं आता है। इफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट सबसे पहले क्या दिया जरा बताओ, बी वाई एक्स। वेरी गुड। और रिस्पेक्टिवली जब बोलते हैं ना, तो फर्स्ट के सामने फर्स्ट वाला नंबर, समझा, मतलब बी वाई एक्स इज -3/4। कोएफिशिएंट कोरिलेशन ये क्या है आपका, आर। आर कितना, √3/2 4, नहीं सॉरी √3/2 4 नहीं, और वेरिएंस ऑफ y ये क्या है आपका, ऐसा कुछ है हाँ या ना, वेरिएंस ऑफ y कितना है 4। अगर वेरिएंस ऑफ y 4 तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना 2। आपको वेरिएंस ऑफ x निकालनी नहीं है, आप ये बोलते हो, इजी है, इजी तो है, गिवन डेटा लिख लो अच्छे से हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जरा बताओ, हो गया बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बी वाई एक्स इज आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स -3/4 इज इक्वल, -3/4 से अच्छा ना मैं इसको करता हूं 0.75, -0.75 इज इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय 2, 0.866 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, अब ये इक्वल टू के लेफ्ट में जाएगा और ये सब नीचे आ जाएगा। सो मेरे कैलकुलेटर पे 0.8660 ऐसा है इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.75। जो भी आंसर आया उसको क्या कर दूंगा मैं, जो भी आंसर आया क्या कर दूंगा उसको मैं
स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर करूंगा तो आंसर कितना आता है, स्क्वायर करने पे 5.333333 आता है। मुझे इसका आंसर 5, ओहो हो, यहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए, तो मुझे इसका आंसर 5.33 आता है। 5.33 किधर है, जरा चेक कर लो आप लोग, आप लोग भी चेक करो आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है 5.333333। ये करूं क्या फिर से, वो ऐसा देख रहा है गौर से, हाँ बी में आओ, वो तो मालूम पड़ गया, बट समझ में आएगा क्या किया है। वेरी गुड, चलो डन। ओ मैडम जो ऑनलाइन देख रहे हो, समझ में आ रहा है, आप टाइप करके भेज सकते हो। ओके चलो मैं एक बार इसको जरा फिर से सॉल्व करता हूं। हे सगळं चुकीचा आहे मैडम। अभी आपने देखो, आपको एक अच्छा कलर, अलग कलर लेता हूं। ग्रीन कलर अच्छा लगता है आपको, चलो ग्रीन कलर लेते हैं। मैडम बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये समझा। ओके, बी वाई एक्स का आंसर बताओ कितना है, 3 कैलकुलेटर पे करके तो छोटा कर दो ना नंबर, 0.75, तो मैं इसके बदले में लिखूं -0.75, चलेगा क्या आपको, चलेगा, थैंक यू। आर कितना है, √3 डिवाइड बाई 2, तो कैलकुलेटर पे लो 3 का रूट लो और डिवाइड बाई 2, 0.866 आ गया, तो इसके जगह पर मैं अगर लिखूं 0.866, चलेगा, ओके चला लो, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इधर देखो 2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। कुछ डाउट इसमें, इधर डाउट नहीं है ना, अभी इधर देखते जाओ मैजिक कैसा होएगा, अभी देखो इधर जादू करने वाला हूं मैं, और ये इक्वल टू के लेफ्ट में गया, और ये 0.866 इंटू 2, और ये इसके नीचे आया माइनस, तो कैलकुलेटर पे ये पूरा डिजिट वाला है 866। अब इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दू, 2 डिवाइडेड बाय, माइनस नहीं करने का मैडम, डिवाइड बाय 0.75 करते हैं, माइनस करोगे तो आंसर गलत आएगा, डिवाइड बाय 0.75 करेंगे तो कैलकुलेटर पाएगा 2.309, बट ये माइनस में है, माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब स्क्वायर करना है, इनटू इक्वल टू दबा दूंगा तो 5.3333 आ रहा है। चेक कर लो एक बार आप भी कैलकुलेटर पे करके ये बात। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 नहीं नहीं आया, नहीं आप लोग ने किया नहीं रहेगा, आने नहीं आने जैसा तो कुछ है नहीं इसके अंदर। क्या किया आपने, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ, हाँ कार्ल स्पेसन वाला, वेरी गुड। फिर उसके बाद, हाँ हाँ, तो किसको सब्स्टिट्यूट किया मैडम, क्या किया जरा बताओ तो सही, किसको बोल रहे हो आप, हाँ अरे मैडम साइज वाइज जाने दो, हाँ बोलो आगे बोलो। हाँ तो मैडम ने एक बात को पकड़ा है, साइज ग्रुप और डिफेक्टिव में करना है, रिलेशन निकालना है, समझा कि नहीं समझा, हाँ बोलो फिर। साइज का आपने मिड वैल्यू निकाला, तो वेरी गुड, मेरे को यही सुनना था, कब से मेरे कान तरस गए थे ये सुनने के लिए कि एक्स का जो आंसर है ना वो आपका होना चाहिए 10 मिड वैल्यू। आपको साइज पकड़ना है, साइज, और दूसरा डिफेक्टिव, ये दो चीज पे ही काम करना है, ये दो चीज के बीच में रिलेशन बताना है। सो दिस इज 10, 12, 14, 16, 18, और डिफेक्टिव को y बोल दो, तो ये कितना दिया हुआ है 25, 70, 60, 45, 20। अगर आपको x और y दिया तो क्या कोरिलेशन निकालने आएगा दोनों के बीच में, तो निकालो।
सो इसका आंसर देखो मैंने भी सॉल्व कर लिया, -0.25 करके आ रहा है। सो -0.25 ऐसे करके छोड़ दो इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ये सब है ना 5-5 मार्क वाले वापस से, ये सब देखो 5-5 मार्क्स वाला है। क्या, कोई बात नहीं। फॉर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इट इज नोन, कोवेरियंस दिया है, वेरियंस दिया है, सम ऑफ स्क्वायर इजी है। बोलो 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 बोलो। 71। तो एक मिनट, हाँ चलो चालू हो गया क्या, हाँ। सो वापस से देखो इधर क्या क्या दिया है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया है, आर का आंसर दिया है, वेरियंस ऑफ एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 4, और ये कुछ एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन दिया है। मैंने फॉर्मूला लिखा यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट करता गया। आर का आंसर 0.4 यहाँ पर दिया हुआ है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आपको यहाँ पर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सो सबसे पहला हम लोग चाहिए तो, अगर नहीं तो यहीं पर ना फॉर्मूला लिख के मैं आंसर निकाल सकता था, खिचड़ी नहीं करते यहाँ पर, इजी रखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का आंसर फाइंड करते हैं, ये इक्वल टू के लेफ्ट में चला जाएगा, हाँ या ना। तो आंसर विल बी 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.4। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का मुझे आंसर आया 5। पहले बोलो ये सबको समझ आया, ये क्लियर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला होता है क्या कुछ, हाँ सर फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मालूम है, जो ये वाला इससे कनेक्टेड होगा ना वो वाला यूज करूंगा मैं। इसका फॉर्मूला क्या मालूम है आपको, इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल्स टू 5। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ओके। और न्यूमरेटर का आंसर दिया हुआ है 250 है, न्यूमरेटर का आंसर दिया हुआ है 250, तो 250 अपॉन n इज इक्वल्स टू 25। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स हो गया ना 25। सो n इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 25, तो n इज इक्वल्स टू 10। डन। n पूछा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पूछा है 10, लिख लो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 82। 82 का आंसर कितना है आप लोगों का, 82, 82 का आंसर आया सबका सी, ये हाँ या ना, ये आया कि नहीं आया। ओके तो यहां पर देखो मैं करता हूं सॉल्व, कोई बात नहीं मैं करता हूं सॉल्व, मैं करता हूं, क्या करना है बोलो। दो इक्वेशन दिया, बोलो क्या करें, बोलना पड़ेगा आपको क्या करना चाहिए। एक को x ऑन y और दूसरे को 1x। सो पहले वाले को पकड़ लेता हूं क्या, y ऑन x। तो सब लिखने का जरूरत नहीं ना स्टोरी, ठीक है। तो मैं सीधा लिखूँ बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू, तो सर 8 वहां चला गया तो -8/10 बना, चलेगा क्या। ओके ठीक है। बी एक्स वाई क्या बनेगा, बी एक्स वाई क्या बनेगा सर, 5 उधर चला जाएगा तो -5/16। बोलो हाँ ना, ये बोलो हाँ ना, ओके हाँ। अब आर जरा चेक करे क्या, एक तो माइनस में है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 160 स्क्वायर रूट, सर 0.5 आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है, नहीं क्या बात है क्या, वेरी गुड। आर थोड़ी पूछा है, सवाल क्या मालूम है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ध्यान से देखते रहे ना मैडम, लिखिए आपने ऐसा, अरे क्या बात है, फिर कैसे गलत आया। अच्छा आपने आंसर दिया क्या 64, ओके। अब इधर देखो, तो अब आपको कोई भी एक लेके सॉल्व करना है, बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी ले लो, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। हाँ तो वाई अपॉन एक्स, एक मिनट इसको, ए भाई बी वाई एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 8/10 ना, 8 डिवाइड बाई 10 तो -0.8 एग्री, और आर के जगह पर आ जाएगा -0.5।
मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एज इट इज डिवाइडेड बाय वेरिएंस दिया हुआ है x का, कितना ले लू फाइ। अब फाइ शिफ्ट हो जाएगा वहां पर इक्वल टू के, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर कितना आया? गलत है, ये सही है। समझा मैडम? तो उसको 8 तक आया राइट, तो आपको लगा कि वेरिएंस पूछा है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y पूछा है। चलो नेक्स्ट, 82 हो गया। वन 121 में आ जाओ। सर ये तो क्या था? ओ प्रोबेबल एरर वाला मैं बोला ना आपको बताऊंगा। सो आओ आप लोग बुक में भी, सॉरी दो क्वेश्चन है प्रोबेबल एरर पे। कुछ नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो अब आपके मॉड्यूल में नहीं है, बट लिख लो। 0.675 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आपको मैंने सारा डेटा दे दिया है, सब्स्टिट्यूट करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है उसका। सॉरी, आंसर आया सबको इसका बी। कुछ नहीं, उसमें सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिलते जाएगा। ये नहीं आया तो बोलो आया। अच्छा सुन लो ना, ये क्वेश्चन मैंने देखा बाद में, इसमें क्या क्या घपला किया है इसमें ना, सुन लो। इधर ना ये ब्रैकेट वैसा कुछ है नहीं, इधर सुन लो, और यहाँ पर है ना ये ऐसा ब्रैकेट है, और ऐसा ब्रैकेट आया, मतलब ये वाला आंसर सही है। ये समझा कि नहीं समझा? वन 142। अब ये बोलोगे अब सर क्या है, सुन लो, इधर देखो, इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। अब अब आप बोलोगे सर प्रोबेबल एरर के फॉर्मूले में कैसे सॉल्व करे, मतलब प्रोबेबल एरर निकालो, मैं बताता हूँ क्या करना है, निकालो। अभी आप लोग आओ इधर, यहाँ पर और दो फॉर्मूला लिखो, यहाँ पर और दो फॉर्मूला लिखो। एक ये हो गया, एक लोअर लिमिट होता है विच इज आर माइनस प्रोबेबल एरर, एक अपर लिमिट होता है विच इज आर प्लस प्रोबेबल एरर। लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो वहां पर और मुझे बताओ किसके साथ मैच होता है। क्वेश्चन नंबर 142 है इस पे, क्वेश्चन नंबर 2 है इस पे, बोलो प्रोबेबल एरर का आंसर कितना है आपका? प्रोबेबल एरर का आंसर कितना आया था इसमें? 0.063 आया। सो अपर लिमिट का आंसर आर, एक माइनस है और एक प्लस है। आर का आंसर कितना है? 0.4 माइनस 0.063, तो यह आया 0.337, और ये आ जाएगा 0.4 प्लस 0.063 इज 0.463। कौन सा लग रहा है ऑप्शन? ऑप्शन सी।
ये डन। अरे वाह, खत्म हो गया ये तो हमने कल भी किया था। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज डैश, क्या है ना, इफ वन ऑफ द कोएफिशिएंट इज, ये वाला रहेगा मोर देन यूनिटी, देन द अदर इज लेस देन। सर नहीं, ये क्या है लिखा है, ये मोर देन, क्या है ये समझा कि नहीं समझा? ये कहां से ला रहे हो मुझे बताओ। पहले तो ये बताओ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या? ये खत्म होने आया, प्लीज अभी तो बता दो। बी वाई एक्स और वन ऑफ द मतलब बोला तो कोई तो एक, सो बी वाई एक्स, अभी सुनो ध्यान से, इज मोर देन यूनिटी मतलब वन। मैडम बोलो कोई भी एक नंबर मोर देन वन, 1.2, मैं बोलता हूँ 1.2, ठीक है। और अदर मस्ट बी लेस देन वन, लेस देन वन मतलब 0.68। मल्टीप्लाई करके देखो, 1.2 इंटू 0.68, जो भी आंसर है स्क्वायर रूट, क्या आंसर ऐसा कुछ आता है? डाउट है कि क्लियर है? समझ में नहीं, नहीं नहीं गलत क्यों है, बाकी तो समझो, नंबर को जरा चेंज तो करके देखे। मोर देन मोर देन, मोर देन मोर देन मतलब मोर देन मोर देन, बताओ बताओ बताओ, ये मोर देन का बताओ जरा कहानी। 1.25, हाँ गलत, बराबर, ए गलत है ऑप्शन। ध्यान दो, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, हाँ ये भी तो हो सकता है ना, लेस देन, इसका भी तो आंसर हो सकता है। अब सुनो ध्यान से, हाँ जीरो, हाँ तो लेस देन में नेगेटिव भी आता है ना, इसके लिए वापस से यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये अगर लेस है, समझ आ रहा है, ये 0.58, ये -5, ये तो नॉट पॉसिबल। तो एक लेस तो दूसरा मोर, पॉजिटिव नेगेटिव, सर ये तो छोड़ ही दो। ये क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा है? वन 185, लास्ट क्वेश्चन। को रिलेशन रिग्रेशन को बाय बाय करने से पहले एम ऑफ रिग्रेशन इज, कर लिया था कर लिया था कर लिया था, डन, हाँ या ना? खत्म, बाय बाय को रिलेशन रिग्रेशन, अलविदा, डन, ओके।